नमस्कार। आज के इस YouTube वीडियो में हम गिरधर कविराय की कुंडलियों का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में जो गिरधर कविराय की पहली कुंडली है, साई गोड़े आछती गधन आयो राज, कौवा लीजिए हाथ में दूरी कीजिए बाज, दूरी कीजिए बाज राज पुनि ऐशो आयो, सिंह कीजिए केत श्यार गजराज चढ़ायो। कहे गिरधर कविराय जहाँ ये बूझी बंधाई, ताहने कीजिए भोर सांझ उठी चलिए। कवि कहता है, इसमें जो कठिन शब्दार्थ है, आछती शब्द का अर्थ होता है भूल कर या त्याग कर, श्यार शब्द का अर्थ होता है गिद्दड़, गजराज शब्द का अर्थ है हाथी, भोर का अर्थ है सुबह। इस कुंडली में कवि के द्वारा बताया गया है कि जहाँ पूज्य या सज्जन लोगों को अपमानित एवं अपेक्षित किया जाता है, वहाँ से तुरंत दूर चले जाना ही श्रेयस्कर रहता है। इस कुंडली में कवि कहता है, शाही घोड़े आछती ही गधन आयो राज, कौवा लीजिए हाथ में दूरी कीजिए बाज। कवि कहता है कि जहाँ पर घोड़ों को त्याग कर गधों को राज्य अर्थात सम्मान मिलता है, इसी प्रकार कव्य को हाथ में लेकर पक्षीराज बाज को दूर किया जाता है, अर्थात बाज की अपेक्षा कव्य को सम्मान दिया जाता है। वहाँ पर रहना उचित नहीं है, क्योंकि अब ऐसा ही राज आ गए। कवि कहता है, दूरी कीजिए बाज राज पुनि ऐशो आयो, सिंह कीजिए कैद श्यार गजराज चढ़ायो। आगे कवि कहता है कि क्योंकि अब ऐसा ही राज आ गया है जहाँ सिंह को तो कैद में रखा जाता है और श्यार को हाथी की पीठ पर चढ़ाकर सम्मानित किया जाता है। गिरधर कविराय आगे कहते हैं, कहे गिरधर कविराय जहाँ ये बूझी बंधाई, ताहने कीजिए भोर सांझ उठी चली शाही। कवि कहता है कि जहाँ पर इस तरह का व्यवहार किया जाता है और बुद्धि का ऐसा गलत प्रदर्शन किया जाता है, वहाँ से सायंकाल ही उठकर चले जाइए। वहाँ पर सुबह तक रुकने की ज़रूरत नहीं है। कवि का यहाँ आशय है कि सुबह तक रुकना है तो इससे पहले अर्थात सायंकाल को ही वहाँ से अन्यत्र चले जाना अच्छा रहता है, नहीं तो कोई हानि हो सकती है। इस कुंडली में जो विशेष बात है, इसमें घोड़ा बाज सिंह आदि का उल्लेख कर ये बताया गया है कि विपरीत आचरण करने वाले सम्मानितों की अपेक्षा करने वाले लोगों से दूर ही रहना चाहिए। अब तो ऐसे नासमझों का राज आ गया है जिसे सभी का अहित हो रहा है। इसमें कवि ने राज पुनि ऐशो आयो कथन से अपने समकालीन प्रवेश की किसी घटना की ओर संकेत किया है और नाम लिए बिना ही किसी राजा के राज का आक्षेप किया है। इस कुंडली में कवि ने अनुप्रास यमक दृष्टांत अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है। दूसरी कुंडली, साईं अपने ब्राहत को कभू न दीजिए दोष, कभू न दीजिए त्राश, पलक दूर नहीं कीजिए सदा राखिए पास, सदा राखिए पास, त्रास कभू नहीं दीजिए, त्रास दियो लंकेश, ताहे की गति सुन लीजिए। कहे गिरधर कविराय राम सो मिलो जाई, पाए विभीषण राज लंकापति बाजो साई। आगे इस कुंडली में जो कठिन शब्दार्थ है, त्रास शब्द का अर्थ होता है कष्ट, लंकेश रावण, बाजो का अर्थ होता है कहलाया। इस कुंडली में कवि ने भाई बंधुओं में परस्पर मेल मिलाप एवं स्नेह का संदेश दिया है। इस कुंडली के माध्यम से गिरधर कविराज जी कहते हैं कि साईं अपने ब्राहत को कभू न दीजिए दोष, कभू न दीजिए त्रास, पलक दूर न कीजिए सदा राखिए पास। कवि कहता है कि हे मानवो, साईं का अर्थ ईश्वरीय, हे मानवो अपने भाई को कभी भी कष्ट मत दीजिए, कभी उसे मत सताइए, भाई को अपनी आंखों से दूर मत कीजिए। सदा राखिए पास, त्रास कबो नहीं दीजिए, त्रास दियो लंकेश, ताही की गति सुन लीजिए। आगे कवि कहता है कि अपने भाई को अपनी आंखों से दूर मत कीजिए, उसे सदा अपने पास रखिए, उससे अपने पास रखकर अब कभी कोई कष्ट मत दीजिए। लंका के राजा रावण ने अपने भाई विभीषण को कष्ट दिया था, तो उसकी जो गति हुई पुनः सुन लीजिए। आगे गिरधर कविराय कहती हैं, कहे गिरधर कविराय राम सो मिलो जाई, पाए विभीषण राज लंकापति बाजो साई। कवि कहता है कि गिरधर कविराय जी कहती है कि रावण द्वारा भाई विभीषण को कष्ट दिया गया, तो वह विभीषण जाकर श्री राम से मिला, अर्थात उनसे मित्रता की। इसे विभीषण को लंका का राज्य मिला और वह लंकापति के रूप में सर्वत्र प्रसिद्ध हुआ। इसमें कवि, इस कुंडली में कवि के द्वारा जो विशेष बात बताई गई है, कवि कहता है कि भाई बंधुओं को कष्ट देने या सताने से वे विरोधी बन जाते हैं और उनसे अपना ही अहित होता है। रावण का विनाश इसी कारण हुआ। कवि का यह संदेश लोकानुभव पर आधारित है।
इस कुंडली में कवि ने अनुप्रास, यमक तथा काव्यलिंग अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है। अगली जो कुंडली है कवि गिरधराय की, बेटा बिगड़े बाप सो करी तिरियन को नेहूं, लटापटी है लगी मोही जुदा करी देऊं, मोही जुदा करी देऊं, ग्रीमा माया मेरी, लिहो घर रुबार करो में फजी तेरी, कहे गिरधर कविराय सुनो गधा के लेटा, समय प्रयो है आए बाप से जगरत बेटा। इस कुंडली में जो कठिन शब्दार्थ है, तिरियन शब्द का अर्थ होता है स्त्रियों, नेहू का अर्थ होता है प्रेम, गरिमा शब्द का अर्थ होता है घर की, और लटापटी का अर्थ होता है तनातनी, जुदा शब्द का अर्थ होता है अलग, फजीयत शब्द का अर्थ होता है दुर्दशा। इस कुंडली में कवि ने पिता और पुत्र की अनबन को आधुनिक काल की एक समस्या एवं संयुक्त परिवार के विघटन का कारण बताया गया है। कुंडली में कवि कहता है, बेटा बिगड़े बाप सो करी तिरियन को नेहूं, लटापटी है लगी मोही जुदा करी दे। कवि कहता है कि जब पिता से नाराज रहे और अपनी स्त्री अर्थात पत्नी से अतिशय प्रेम करे, तो तब पिता पुत्र में तनातनी होने लगती है और पुत्र कहते हैं कि अब मुझे परिवार से अलग इच्छा दो या अलग कर दो। मोही जुदा करी देऊं गरिमा माया मेरी, लिहो घर अरुबार करो मैं भजे तेरी। आगे कवि कहता है कि इस तरह मैं ये सारा घर और द्वार ले लूंगा और तुम्हारी दुर्दशा करूंगा। किसे कहता है? अपने पिता से कहता है। कहे गिरधर कविराय सुनो गधा के लेटा, समय प्रयो है आए बाप से जगृत बेटा। गिरधर कविराय कहते हैं कि हे गधे के स्वार अर्थात मूर्खजन, सुनो अब ऐसा समय आ गया है कि पिता से पुत्र झगड़ता रहता है और निपट स्वार्थी बन जाता है। इस कुंडली में जो विशेष बात बताई गई है, वर्तमान काल में संयुक्त परिवार के विघटन तथा पिता पुत्र में प्राय अनबन की स्थिति का यथार्थ चित्रण कवि के द्वारा किया गया है। यह कवि का लोकानुभव सशक्त और यथार्थ है। प्राय यह देखा जाता है कि पत्नी के प्रेम पास में पड़े हुए युवा अपने बड़ों का आदर करना भूल जाते हैं तथा बूढ़े माता पिता की दुर्दशा करते हैं। इस कुंडली में अनुप्रास, यमक, आक्षेप अलंकार प्रयुक्त है। इस कुंडली में एक शब्द है गधा की लेटा, जिसमें लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग कवि के द्वारा किया गया है। धन्यवाद।